हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा फोर्थ वाला एग्जांपल थर्ड तक एग्जांपल हो चुके थे एक्सरसाइज 2.4 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। तो आज हम स्टूडेंट फोर वाला एग्जांपल देख लेते हैं। सिमिलर एग्जांपल है, जैसे फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल हमने सॉल्व किया था स्टूडेंट और थर्ड एग्जांपल सॉल्व किया था एज इट इज। ये फोर्थ वाला एग्जांपल है। व्हाट वी हैव टू गिवन, वी गिवन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x which function f of x is x cube minus 12x square minus 144x plus 13। अभी यहाँ पे दो दिए, फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दोनों के लिए हमको यहाँ पे सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो पहले जो गिवन दिया है, क्या दिया है गिवन, मुझे गिवन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 13। डेरिवेटिव निकालो इसका, डिफरेंशिएट, क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 30। ठीक है स्टूडेंट। तो इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है, ये आता है 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 24x माइनस 144 और इसका डेरिवेटिव 0। देखो स्टूडेंट यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, क्या 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 3 8 जा। ठीक है स्टूडेंट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48। ठीक है स्टूडेंट। तो अभी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48, इसके फैक्टर्स निकाल लो। 48 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 12 4 जा 48 होता है, तो लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48। ठीक है। तो x कॉमन, x माइनस 12, यहां से 4 कॉमन, x माइनस 12, तो x माइनस 12 x प्लस 4, क्या बचा यहाँ पे स्टूडेंट, इसके जो फैक्टर है ये आ गए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स माइनस 12 x प्लस 4। ये हो गया स्टूडेंट एफ डैश ऑफ x की वैल्यू। ठीक है। अभी देखो हमको गिवन क्या दिया है, नाउ वी गिवन दैट। ठीक है, हमको गिवन क्या दिया है स्टूडेंट्स, वो हमको लिखना पड़ेगा पहले। क्या दिया है गिवन, फर्स्ट ए इंक्रीजिंग के लिए दिया है, तो इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्टूडेंट्स अगर फंक्शन इंक्रीजिंग दिया रहता है तो क्या होता है, दैट इज इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स which is greater than equal to 0, ये होता है। तो इसके लिए सॉल्व कर लो। तो मैं इक्वेशन अगर इसको 1 देता हूं तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 12 x प्लस 4 which is greater than equal to 0। तो दैट इज, कैन आई राइट 3x माइनस 12 x प्लस 4 greater than equal to 0, दैट इज 3 अगर मैं इधर लिखता हूँ स्टूडेंट, तो ये मुझे आएगा x माइनस 12 x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे दो केसेस है, ये मैंने आपको बताया था, इफ a एंड b इज ग्रेटर देन अगर 0 तो क्या होता है इसमें, केस 1 फर्स्ट केस में आता है a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। सेकंड केस में आता है a इज लेस देन 0 एंड b इज आल्सो लेस देन 0, ये आता है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज, पहले मैं केस 1 सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट। केस 1 में x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 4 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो ये क्या आएगा, x ग्रेटर देन 12 एंड x इज आल्सो ग्रेटर देन माइनस 4। तो इसको रियल लाइन में देख लो, ये 12 है और ये -4 है। फर्स्ट क्या है, x इज ग्रेटर देन 12, यानी x की जो वैल्यू है ये
12 से कम है यानी 12 से ज्यादा है, यानी ये जो वैल्यू है इधर जाएंगे स्टूडेंट्स, और x की जो वैल्यू है ये क्या है, -4 से भी ज्यादा है, तो -4 से भी ज्यादा यानी इधर ही आ रहा है, यानी यहाँ पे देखो -4 से ज्यादा है x की वैल्यू और यहाँ पे 12 से ज्यादा है, तो मैक्सिमम नंबर 12 ही मिला ना, तो देयरफॉर कैन आई राइट x ग्रेटर देन 12। ये हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद केस 2 में क्या आएगा, ये कंडीशन x माइनस 12 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इज लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज x इज ग्रेटर देन 12 एंड x इज लेस देन -4। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इसको भी अगर आप रियल लाइन पे लिखते हो तो यहाँ पे -4, यहाँ पे 12, देखो x की वैल्यू 12 से कम है यानी ये इधर आएगा, और x की वैल्यू -4 से भी कम है तो ये वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -4 से कम है तो -4 क्या नहीं इधर आएगा ना स्टूडेंट, तो मैक्सिमम नंबर कौन सा आएगा, ये आएगा। तो इस टाइम में क्या लेना है आपको, x ये लेना है, देयरफॉर x इज लेस देन -4। तो मैं क्या बोलूंगा, अभी ये पोर्शन में स्टूडेंट्स यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। क्या आएगा अभी, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ, ये आएगा इफ infinity to 12 और फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ इंफिनिटी टू 12। ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएंगी, इंफिनिटी से लेकर 12 तक जाएंगी, और ये वैल्यू आएंगी x इंफिनिटी टू 12 और ये वैल्यू आएंगी स्टूडेंट्स -इंफिनिटी टू -4। ये हो गया स्टूडेंट्स डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। अभी हमको सॉरी इंक्रीजिंग के लिए, अभी हमको डिक्रीजिंग के लिए फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो यहां पे लिखो b क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अभी डिक्रीजिंग के लिए देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, नाउ फंक्शन इज डिक्रीजिंग, दैट इज f of x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे, f डैश ऑफ x, ये इक्वेशन f डैश ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 12 x प्लस 4 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। तो कैन आई राइट 3x माइनस 12 x प्लस 4 विच इज लेस देन 0। उसके बाद ये आएगा स्टूडेंट x माइनस 12 x प्लस 4 ऑल्सो लेस देन 0। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन आएंगी स्टूडेंट, इफ a एंड b इज लेस देन 0 देन क्या आता है, a इज ग्रेटर देन 0। केस 1 में a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। उसके बाद a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स केस 1 क्या है, a इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0 एंड b की वैल्यू क्या है, x प्लस 4 इज लेस देन 0। तो दैट इज ये आएगा x इज ग्रेटर देन 12 एंड x प्लस 4, तो ये आएगा x इज लेस देन -4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद यहाँ पे अभी देखो इसको रियल लाइन पे शो कर लो, 0 -4 और ये 12, ए वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 12 से ज्यादा है ना इधर ही आएगा, बराबर है, और x की वैल्यू -4 से कम है तो ये इधर आएगा। ये पॉसिबल है क्या स्टूडेंट, नहीं है, यहाँ पे लिख दो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट केस 2, उसके बाद
केस टू में क्या है स्टूडेंट्स, केस टू में ये कंडीशन आएंगे अभी, x माइनस 12 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, दैट इज x इज लेस देन 12 एंड x इज ग्रेटर देन -4। इसको भी रियल लाइन से शो कर लो, ये -4 यहाँ पे और यहाँ पे 12, तो x इज लेस देन 12, वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 12 से क्या है वैल्यू कम है, यानी ये इस साइड में आएंगी वैल्यू, और x इज ग्रेटर देन -4 से वैल्यू बड़ी है तो ये इस साइड में आएंगी, यानी कौन सी वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट मुझे, x इज वैल्यू लेस देन 4 और ये ग्रेटर देन 4, यानी इस -4 और 12 के बीच में मिलेंगी। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज लाइज बिटवीन 10 टू -4 टू 12। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था, यहाँ पे आप लिख लो देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग इफ वैल्यू ऑफ x इज लाइज बिटवीन -4 टू 12। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा सेकंड फोर्थ वाला एग्जांपल, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जो कंडीशन दी थी ये लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन है, बराबर है ना, तो सभी इसमें लेस देन और इक्वल टू का साइन ही है, आपको लगाना है, वो कंडीशन ही एक्चुअली, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये यहाँ पे भी आएगा, सभी जगह आपको वो अप्लाई करनी है। ठीक है, बाकी आंसर सही है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाद फिफ्थ वाला एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 7। यहाँ पे कंडीशन दी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट कि उसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट गिवन क्या दिया है, f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 7 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विच इज f डैश ऑफ x। 2x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आता है, 6x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर का डेरिवेटिव 15 टू 30x माइनस 144 और माइनस 7 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज 7 इज द कांस्टेंट नंबर। तो f डैश ऑफ x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144। देखो स्टूडेंट यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 6 5 जा 30, 5x माइनस 6 2 जा 6 6 जा 6 4 जा 6 4 जा 24। ये हो गया। अभी स्टूडेंट ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके मैं फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। पेयर बना लो, यहाँ से कॉमन x आएगा, x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन, यहाँ पे भी x माइनस 8, तो x माइनस 8 अगेन कॉमन, वी गेट फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 8, सेकंड ब्रैकेट x प्लस 3। तो क्या है राइट, इंस्टेड ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके जगह मैं ये इसके फैक्टर्स लिख सकता हूँ। तो क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x इक्वल टू 6, इसके फैक्टर्स x माइनस 8 x प्लस 3। अभी ये हो गया स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। अभी देखो फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, a स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या दिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या था, दैट इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग, दैट इज इसका मीनिंग क्या होता है, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। तो अगर स्टूडेंट्स f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, f डैश ऑफ x अगर ग्रेटर देन 0 है, f डैश ऑफ x, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या आएगा, f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 6x माइनस 8x प्लस 3 which is greater than 0।
ठीक है, तो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स मैं डेट करके लिख सकता हूं 6x माइनस 8 x प्लस 3 विच इज ग्रेटर देन 0, दैट इज क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे x माइनस 8 x प्लस 3 विच इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 6 उधर चला जाएगा तो 0/6 इज नथिंग बट 0। उसके बाद x माइनस, देखो स्टूडेंट ये क्या है, अभी a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0, मैंने ये बताया था आपको, इफ a एंड b इज ग्रेटर देन 0, केस 1 क्या आता है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज आल्सो ग्रेटर देन 0, केस 2 में क्या आता है, a इज लेस देन 0 एंड b इज आल्सो लेस देन 0। तो देखो केस 1 सॉल्व कर लो, इसमें केस 1 क्या आएंगी, x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0 एंड b की वैल्यू ये है x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज x इज ग्रेटर देन 8 एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 3। इसको रियल लाइन में सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, क्या आएगा यहाँ पे, ये माइनस 3 और ये 8। देखो फर्स्ट x की वैल्यू क्या है, स्ट्रिक्टली का मीनिंग होता है स्टूडेंट जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं रहता है। तो देखो x इज ग्रेटर देन 8, x की वैल्यू 8 से ज्यादा है यानी ये इधर आ जाएंगी, बराबर है ना, और x की वैल्यू क्या है, माइनस 3 से भी ज्यादा है, माइनस 3 से भी ज्यादा है यानी माइनस 3 से बड़ी है x की वैल्यू, तो ये वैल्यू इधर आ जाएंगी और ये वैल्यू, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अभी मैं यहां पे लिख सकता हूं कि देखो x की वैल्यू माइनस 3 से बड़ी है यानी ये वैल्यू इधर आ रही है, और x की वैल्यू 8 से बड़ी है, 8 से बड़ी है इधर आएंगी, तो मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम नंबर x की वैल्यू, लेकिन माइनस 3 और 8 में से बड़ा नंबर 8 है स्टूडेंट, तो मैं लिख सकता हूं x इज देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 8। अभी केस 2 के लिए सॉल्व कर लो स्टूडेंट, केस 2 क्या है, a इज लेस देन 0 यानी x माइनस 8 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 3 इज आल्सो लेस देन 0, तो ये आएगा x इज लेस देन 8 एंड x इज लेस देन माइनस 3। इसको भी रियल लाइन में सॉल्व करके देखो, माइनस 3 और यहाँ पे 8, x इज ग्रेटर देन 8, x की वैल्यू 8 से कम है यानी ये वैल्यू इधर आ रही है, और x की वैल्यू यहाँ पे माइनस 3 से भी कम है, तो माइनस 3 से कम यानी ये वैल्यू इधर आ जाएंगी, यानी नंबर कौन सा मिलेगा मुझे, यही नंबर मिलेगा, देयरफॉर x इज लेस देन माइनस 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, देयरफॉर फंक्शन इज strictly increasing, function is strictly increasing if x is greater than 8 और x is less than minus 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। अभी हमको क्या करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए सॉल्व करना है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूं। अभी इसमें भी केस 1 स्ट्रिक्टली नाउ गिवन दैट बी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये है इक्वेशन 1, एफ डैश ऑफ एक्स is equal to 6 x minus 8 first bracket second bracket x plus 3 which is less than 0। तो can I write 6 x minus 8 x plus 3 is less than 0, that is 6 तो इधर चला जाएगा ना, 0/6 is nothing but 0, तो x minus 8 x plus 3 0/6। तो अभी देखो इसमें भी कौन से केसेस हैं, इफ a एंड b इज लेस देन 0, तो क्या आता है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0, और केस 1 ये है, केस 2 a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। तो ये केस अप्लाई कर लो यहाँ पे। केस 1 क्या आएंगे स्टूडेंट्स, a इज ग्रेटर देन 0 यानी x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 3 इज लेस देन 0। तो ये आएगा x is greater than 8 and
x यहाँ पे एंड x इज ग्रेटर देन -3, इसको भी रियल लाइन में देख लो स्टूडेंट्स, ये 0 यहाँ पे आएगा -3 और यहाँ पे 8 आएगा। देखो अभी यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 8, x की वैल्यू 8 से ज्यादा है यानी ये वैल्यू तो इधर आ जाएंगी ना, और x की वैल्यू लेस देन 3 है यानी x की वैल्यू इससे बड़ी छोटी है तो ये वैल्यू इधर आ जाएंगी, यानी ये पॉसिबल है क्या? नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं समझने के लिए यहीं पे लिख रहा हूं, आप कॉर्नर में लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स केस 2, उसके बाद देखो केस 2 में क्या है? अभी x माइनस 8 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आएगा स्टूडेंट दैट इज x इज लेस देन 8 एंड x इज ग्रेटर देन -3। इसको भी रियल लाइन पे सॉल्व करो, 0 -3 और ये 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो x वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 8 यानी लेस देन 8 यानी ये वैल्यू इधर आ रही है और ये वैल्यू x -3 से बड़ी है, बराबर है। तो ये वैल्यू -3 से बड़ी है यानी x की वैल्यू -3 से बड़ी है यानी इधर आ जाएंगी। तो 8 तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि x की वैल्यू जो ये 8 से कम है, बराबर है ना? नहीं, इसमें 8 भी आएगा स्टूडेंट्स, 8 से कम है ये वैल्यू और यहाँ पे बोला x की वैल्यू -3 से भी कम है, तो क्या आएंगे? जो पॉइंट्स है वो इस दोनों के बीच में आएगा, बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर x इज लाइज बिटवीन -3 to 8। यहां पे लिख लो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ x इज लाइज बिटवीन -3 to 8। ये हो गया स्टूडेंट हमारा 5th वाला एग्जांपल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ऑलरेडी इस टाइप के एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो 5th के बाद 6, 7 और 8 वाला जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये इसी टाइप का एग्जांपल है। तो इसके बाद के जो 3 एग्जांपल है 6, 7, 8 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद 9th वाला जो क्वेश्चन है वो है मैक्सिमा और मिनिमा, तो उसका मैं आज एक एग्जांपल आपको बताता हूं मैक्सिमा मिनिमा का। जो बाकी एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम 9 वाला एग्जांपल देख लेंगे। इसके जो 5th के बाद जो क्वेश्चन है 6, 7, 8 वो रिलेटेड क्वेश्चन है, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। अभी स्टूडेंट्स 9 वाला जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमा और मिनिमा के बेस पे है। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि इसकी जो स्टेप है, जो भी आपको इक्वेशन दिए रहेगा वो f ऑफ x से डिनोट कर लो, ये हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद f डैश ऑफ x निकालो, f डैश ऑफ x ये हो गया इक्वेशन 2। फिर f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 कंसीडर करके आपको दो वैल्यू फाइंड करना है x और y की। उसके बाद f डैश डबल डैश ऑफ x भी निकालना है, और अगर ये जो वैल्यू अगर f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 0 है तो ये रहेगा स्टूडेंट फंक्शन यहाँ पे रहेगा मिनिमम, ठीक है। एंड f डबल डैश ऑफ x अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पे फंक्शन रहेगा स्टूडेंट्स मैक्सिमम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम रहेगा। मुझे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो जो पॉइंट आते हैं वो पॉइंट को आपको f ऑफ x में पुट करना है और मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू फाइंड करना है। मैं एग्जांपल स्टूडेंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो इसमें जितने भी एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल है, मैं इसको f ऑफ x से डिनोट कर रहा हूं। f ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी इसको डेरिवेटिव निकाल दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा f डैश ऑफ x, ये बन जाएगा dy बाय dx इक्वल टू इसका डेरिवेटिव कितना आता है स्टूडेंट्स 5 3 जा 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। उसके बाद स्टूडेंट मैं इसके फैक्टर्स निकाल सकता हूं। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे
15x² प्लस 4x माइनस 3, तो यह आएगा 15x² प्लस 9x माइनस 5x माइनस 3, तो 3x कॉमन, तो 5x प्लस 3, यहाँ पे 1 कॉमन, 5x प्लस 3, तो यहाँ पे अभी 5x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस 1, तो इसके फैक्टर्स यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट्स, 5x प्लस 3 और नेक्स्ट 3x माइनस 1। अभी क्या करना, मैंने क्या बताया था, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू f डैश ऑफ x इक्वल टू 0। नाउ ये लिखना है स्टूडेंट आपको हर एग्जांपल में, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा मुझे, f डैश ऑफ x इक्वल टू dy बाय dx इक्वल टू 5x प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, 5x प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू माइनस 3/5। ये दो पॉइंट मिल गए स्टूडेंट्स। अभी क्या करना है, इसका ये जो था स्टूडेंट f डैश ऑफ x, इसको मैं इक्वेशन 2 से डिनोट कर रहा हूं। अभी इसका मुझे और डेरिवेटिव निकालना है, यानी डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ f डैश ऑफ x, दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx इक्वल टू, इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे, डेरिवेटिव ऑफ इसका, इसको 2 इक्वेशन इसको देना है स्टूडेंट आपको, तो ये आएगा 15x² प्लस 4x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा स्टूडेंट, f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू, ये आएगा d² y बाय dx² इक्वल टू 30x प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट। और इसको मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूं। अभी क्या करना है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये स्टेशनरी पॉइंट्स है, यहां पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर द स्टेशनरी पॉइंट्स आर x इक्वल टू 1/3 एंड x इक्वल टू माइनस 3/5। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 1/3 आपको इसमें पुट करना है, किसमें पुट करना है, इक्वेशन 3 में पुट करना है, और उसके बाद माइनस 3/5 भी पुट करना है। अभी लिखो फॉर x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3 पुट इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज क्या आएगा स्टूडेंट, ये मिलेगा मुझे f डबल डैश ऑफ x की जगह 1/3, यहां पे आएगा 30 1/3 प्लस 4, ठीक है। तो ये आएगा स्टूडेंट 10 प्लस 4 विच इज कितना आ रहा है, ये 14, बराबर है स्टूडेंट्स, 10 प्लस 4 14 विच इज ग्रेटर देन 0। इस सिचुएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने बताया आपको कि इसमें थोड़ा उल्टा है, इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर रहा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता था, लेकिन यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे फंक्शन मिनिमम रहता है स्टूडेंट, हमेशा याद रखो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर एट पॉइंट x इक्वल टू 3 फंक्शन f ऑफ x हैज, क्या है यहाँ पे, यस, हैज मिनिमम, ठीक है। और फंक्शन मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, देयरफॉर अभी क्या करना है, फंक्शन मिनिमम है, मुझे अभी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं ये जो x इक्वल टू 1/3 है स्टूडेंट, ये मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, यहां पे मैं पुट करूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकल जाएंगी, तो देखो यहां पे पुट इन इक्वेशन 1 फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या आएगा स्टूडेंट, f ऑफ x, x की जगह अभी क्या आएगा 1/3
यहाँ पे इसकी वैल्यू 5, x की वैल्यू 1/3 होल क्यूब प्लस 2 1/3 होल स्क्वायर 3 इंटू 1/3। इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा स्टूडेंट्स 5/3 का क्यूब 27 प्लस 2/3 स्क्वायर 9 बराबर है माइनस 3 कैंसल 1। अभी इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। देखो इसको 1 है यहाँ पे तो 5/27 प्लस 2/9 माइनस में 1 को 27/27 लिख रहा हूं और एलसीएम क्या आएगा इसका 27। तो देखो यहाँ पे 5 प्लस 9 3 जा 3 2 जा 6 माइनस 27 अपॉन 27। तो ये कितना आ रहा है स्टूडेंट 5 प्लस 6 11 माइनस 27 अपॉन 27। तो ये कितना आ रहा है -16/27। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी क्या होगी मिनिमम वैल्यू होगी -16/27। अभी क्या फाइंड करना है स्टूडेंट मुझे इस पॉइंट के लिए। ये मैंने इस पॉइंट के लिए सॉल्व किया था, ये मैं यहां पे मिटा रहा हूं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट आपने निकाला होगा। देखो अभी मुझे इस पॉइंट के लिए सॉल्व करना है। फॉर x इक्वल टू नाउ फॉर x इक्वल टू -3/5 x इक्वल टू -3/5 के लिए ये जो दो पॉइंट लिखे थे ना यहाँ पे मैंने, एक था 1/3 और दूसरा था -3/5। तो इसके लिए मुझे सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो ये इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 3 यानी जो डबल डेरिवेटिव है उसमें पुट करना है इसमें। तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू -3/5 इक्वल टू क्या आएगा 30 x की वैल्यू -3/5 प्लस 4। तो 5 6 होता है और 6 3 -18 प्लस 4 विच इज -14 एंड विच इज लेस देन 0। तो अगर लेस देन 0 में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है फंक्शन क्या रहता है, फंक्शन मैक्सिमम रहता है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एट x इक्वल टू -3/5 फंक्शन f of x has maximum. Therefore for maximum value क्या करना है आपको, ये जो x इक्वल टू -3/5 है स्टूडेंट, ये पुट करना है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या, इक्वेशन 1 ये है f ऑफ x है, x की जगह आएगा -3/5 5 इंटू बस 1/3 की जगह क्या आएगा अभी -3/5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3/5 होल क्यूब है सुनिए यहाँ पे होल स्क्वायर -3 इंटू -3/5। तो ये कितना आएगा 5 इंटू 27 अपॉन 125 प्लस 9 2 18 अपॉन 25 isn't it माइनस प्लस 9 अपॉन 5। देखो स्टूडेंट उसके बाद मैं इस साइड का मिटा रहा हूं। देखो अभी यहाँ पे 5 5 जा ये 25 आता है तो कितना आएगा ये 1 इंप्लाइज f ऑफ -3/5 इक्वल टू 27/25 प्लस 18/25 प्लस 9/5। और स्टूडेंट इसका एलसीएम निकाल लो, ये आएगा 27 प्लस 18 प्लस 45 अपॉन 25। यहां पे माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये कितना आएगा 15 5 20 2 4 5 90 अपॉन 25 बराबर है स्टूडेंट्स
15 5 20 0 कैरी 2 4 5 5 प्लस 4 19। तो किस टेबल में आता है ये 5 की लिख लो, 5 1 जा 5 5 8 जा और ये 5 5 जा, तो 18/5 आ गई स्टूडेंट इसकी वैल्यू। ठीक है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे -3 का क्यूब जो होता है वो माइनस साइन आता है, तो यहाँ पे माइनस साइन चाहिए था, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो इसको भी सॉल्व कर लो। ठीक है ना, तो 27 18 कितना होता है, -9 9 प्लस 45 अपॉन 25, तो 9 प्लस 45 कितना आता है स्टूडेंट्स, 36 आता है, 36 अपॉन 25 ये होगी स्टूडेंट्स। देयरफॉर फॉर मैक्सिमम वैल्यू होगी ना ये, फॉर मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -3/5 इज 36/25। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट में हमको आंसर भी लिखना है, लास्ट में आंसर लिख लो। देखो स्टूडेंट यहाँ पे उसके बाद हमको लास्ट में आंसर भी लिखना है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -3/5 इज कितना है कि 36/25 एंड मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/3 इज कितनी आ गई मिनिमम वैल्यू, ये आई थी हमारी -16/27। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा ब्लैक बोर्ड में स्पेस कम होने के कारण मैं बीच का पोर्शन इरेज कर रहा हूं। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन अगर अच्छे से रहता है तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम समझने में आपको डिफिकल्टी जा रही होंगी। अगर कुछ डिफिकल्टी जाती है स्टूडेंट तो आप मुझे पूछ सकते हो, जब डिफिकल्टी जाती है तब पूछो, तो वो डिफिकल्टी उसके बाद जो एग्जाम में डिफिकल्टी आएंगी वो नहीं रहेंगी आपको। ठीक है, तो अगर मान लो ये वीडियो आपने देखा, कुछ डिफिकल्टी आपको जा रही है तो वैसे ही आप मुझे मैसेज कर दो। तो ये एग्जाम्पल था स्टूडेंट, उसके बाद जो बाकी के एग्जाम्पल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसमें हमेशा याद रखो कि जो फर्स्ट f ऑफ x दिया है इसको इक्वेशन 1 देना है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है f डैश ऑफ x, उसको इक्वेशन 2 देना है। फिर सेकंड स्टेप क्या है, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, फिर इक्वल टू 0 लेके आपको x की दो वैल्यू निकल जाएंगी। फिर उसमें क्या करना है, आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, उसको इक्वेशन 3 देना है। और फिर जो दो पॉइंट जो वैल्यू आई थी x और y की, वो वैल्यू आपको थर्ड इक्वेशन में पुट करनी थी। और थर्ड इक्वेशन पुट करने के बाद अगर ग्रेटर देन 0 आती है वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो फंक्शन मैक्सिमम नहीं रहेगा, मिनिमम रहेगा। और वैल्यू लेस देन अगर 0 आती है स्टूडेंट तो फंक्शन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और फिर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए वो जो पॉइंट्स है x इक्वल टू जो भी वैल्यू आएंगी वो आप इक्वेशन 1 में यानी f ऑफ x में डाल दो, तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन 1 ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इसके, और एग्जांपल स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। लेकिन ये जो 9th वाला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।